तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया था। साथ में आप ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए सीरीज है, आई बात समझ में, ऐसे R1 R2 R3, तो ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कितना होता है भाई सीरीज के लिए? R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा? सेम होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तीन रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 और R3, ऐसे करके R1 R2 R3। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है भाई? 1/RA B इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 होता है। इसमें करंट सेम होती है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये दोनों बातें आपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना सौजन्या? ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब इसके बेसिस पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, है ना? फॉर एग्जांपल फाइंड RAB। RAB यानी ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे कि ये सर्किट है हमारा, इसमें तीन रेजिस्टेंस है, 1 2 3। दिस इज ए, दिस इज बी, 2 ओम 4 ओम एंड दिस इज 6 ओम। तो बताओ इसमें, हाँ देखो इधर कैसे करेंगे हम इसे? RAB है ना, जैसे अपन ने बताया RAB ये दोनों पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो ऐसे करके R1 R2, तो जो A और B है RAB, क्या लिखोगे आप उसे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जैसे कैपेसिटर में दो कैपेसिटर सीरीज में होते थे, ऐसे ही रेजिस्टेंस यदि दो पैरेलल में है तो आप लिख देना ऐसे। तो देखो, तो ये तो आ जाएगा 6 ओम एज इट इज, ये आ जाएगा A, और ये दोनों का मिलकर के जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा भाई? 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 यानी 8/6 यानी 4/3 ओम। तो जो RAB होगा, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस 6 प्लस 4/3, 6 18 और 4 22/3 ओम। सो दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन दिस केस। एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे उसी टाइप से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो, मान लिया हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे करके R1, चलो मान लिया ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम। क्लियर है बात? अब इसमें मैंने इस तरीके से लगा दिया, ये वायर लगा दिया, तो आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। वैसे ही है, अब देखो अब अपने को आसानी होगी। जैसे कैपेसिटर में था, कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि तीन कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3। तो ये फोटो है, ये फोटो ये वाला, है ना? तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस में ही बनना है। तो अपने को इसका रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। तो हम इसका पैरेलल में रेजिस्टेंस लिख देंगे 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ऑल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। अब ये आपको समझना चाहिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो पैरेलल में कैसे है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लिया आप यहां प्लस माइनस V बोल्ट 0 और ये V, तो यहां पर V है, यहां पर V है, यहां 0 है, यहां 0 है और ये 0 है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके अक्रॉस है V, 0 1 ओम के अक्रॉस, इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस भी V और 0 है, और 3 ओम के अक्रॉस भी V और 0 ही है। आई बात समझ में? 3 ओम के अक्रॉस। तो तीनों रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में है। बात समझ में आ रही है? तो पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 2 1/3। तो देखो अब हमने ये कैपेसिटर में कर रखा है, तो ये अब हमारे से आसानी से हो जाएगा। 11/6
1/RAB। तो RAB कितना होगा बेटा 6/11। तो ये वाली फोटो आपको ध्यान रखनी है जैसे कैपेसिटर में आपने ध्यान रखी थी। क्लियर है क्या बात? साफ कर दूं? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बोर्ड पे देखो, जैसे आपको ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड RAB, आपको फाइंड करना है। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, 5 और 6, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। क्लियर है क्या बात? अब ये देखो, ये ऐसे है, मान लेते हैं ये ऐसे करके है, और ये आपका ऐसे करके है। तो आपको इसमें ए और बी के बीच में रजिस्टर बताओ। देखो, ये दोनों जो है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो सीरीज में है तो ये 1 + 2, ये तो 3 ओम हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा ए। फिर ये वाला मान लिया, इसे एक्स मान लेते हैं, और ये 3 ओम ये वाला है, ये, और इससे ये गया वायर, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्या है सीरीज में है। तो इन दोनों को मिलाकर के 3 + 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 ओम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ओम। क्लियर है क्या बात? और फिर ये बच जाएगा 1 ओम। दिस इज बी। ये बताओ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है बात? अब ये देखो, ध्यान से देखो, मैं इसे एक्स तो हटा देता हूं, ये वाला, ये और ये रेजिस्टेंस, इसे थोड़ा अलग कर दो, इसे यहां पे सी मान लो। तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, और ये तो 1 ओम, ये भी है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस वैसे ही है जैसे हम करते आते हैं, ऐसे वाले, एक ये फोटो, एक ये फोटो। तो तीनों किस में होते हैं? ये पैरेलल में। तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। कौन से रेजिस्टेंस? जो ए के और सी के बीच में जुड़े हुए हैं। तो इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे हम? 1/RAC इज इक्वल टू 3, 3, 5, क्योंकि पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटर और मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का अलग अलग रहता है, उल्टा रहता है ना। तो 5 या 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 5 + 3, तो 5 दूनी 10, 3 13 बटे 15, RAC इज इक्वल टू 15/13 ओम। क्लियर है क्या बात? क्या जाएगा 15/30 ओम, और ये आ जाएगा 1 ओम। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, 1 ओम और 15/3। तो RAB कितना हो जाएगा बेटा? RAB हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू 18, अच्छा 13 है ये, तो यह आ जाएगा 15 + 13 बटे 13, 28/3 ओम इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आंसर आ रहा है कि सौजन्य नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपको RAB निकालना है, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था ना, उसी तरीके से रेजिस्टेंस में भी आपको करना है ना, लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है? 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, है ना, और ये हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम। यू हैव टू फाइंड RAB। इधर देखो, ये दोनों सीरीज में है। अब तो हमें पता लग गया होगा ये दोनों सीरीज में है। तो 4 + 2 = 6 ओम रहेगा। तो ये तो रहेगा 3 ओम, और ये रहेगा, ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे 6 ओम, ऐसे करके। ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा ये 3 ओम होगा, एंड देन दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओम अगेन, ए एंड बी। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। दूसरा, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो R1 + R2
ऐसे करके। और स्पेशल केस जब 3 और ओम 6 ओम पैरेलल में हो तो आंसर कितना आएगा भाई, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 18/9, 2 ओम। तो इन दोनों को मिलाकर फिर 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 ओम। हाँ भाई, ये आ जाएगा 3 ओम, ये आ जाएगा 4 ओम, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। फिर से देखो 2 और 4 कितने हो गए फिर से, ये तो 3 ओम तो एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। और इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में, सीरीज में मिलाकर 6 ओम हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर के फिर से क्या बन जाएंगे, ये देखो ए और बी के बीच में ये हो गया 4 ओम, 4 ओम, और इन दोनों को मिलाकर के 3 और 6, 3 और 6 मिलाकर के पैरेलल में कितना दे 2 ओम। तो आर ए बी आ जाएगा आपका 4 प्लस 2, दोनों किसमें है ये सीरीज में, तो आ जाएगा 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तो ये सवाल हमने कैपेसिटर में भी किए थे सेम। कैपेसिटर में थोड़ा हमें ज्यादा समय लगा था, लेकिन अब हमें थोड़ा कम समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी मत बनाना आप, ऐसे करके है ना, और ये है आपका लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस है ऐसे करके, ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, ये कई सारे रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। कैसे करेंगे देखो, है ना, अरे थोड़ा सा तो आपको याद आ रहा होगा कि यदि देखो कहां से स्टार्ट करें, थोड़ी देर के लिए इस रेजिस्टेंस को भूल जाओ आप ऐसे, है ना, तो इन दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस बताओ बेटा, पहले मेरे को बताओ ये 3 ओम, 3 ओम के रेजिस्टेंस किसमें है, बोलो सौजन्या, सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा ये। हाँ मैं एक चित्र बना देता हूं, हाँ ये 6 है और ये इसके साथ 3 और 3 6 ओम हो जाएगा, साथ में ये 3 ओम है ना, और ये 6 ओम ऐसे हो जाएगा, है ना, 6 ओम, ठीक है, और ये 3 ओम ऐसे हो जाएगा, ये 6 ओम ऐसे हो जाएगा, और ये 3 ओम ऐसे हो जाएगा यूं, और यहां पे क्या है, ये 3 ओम ऐसे, दिस इज 3 ओम, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सही है बात, ऐसे करके अब कैलकुलेट करके आंसर बताओ टोटल कितना आता है। हाँ देखो ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 3 ओम, और 3 ओम और 3 ओम फिर से सीरीज में है, तो इन्हें मिलकर के क्या आ जाएगा, ये इन्हें मिलकर के आ जाएगा 6 ओम, ये 6 ओम 6 ओम फिर किस में होंगे, पैरेलल में, तो आ जाएगा क्या 3 ओम, ये 3 ओम और 3 ओम मिलकर के फिर से किस में होंगे, सीरीज में, तो ये आ जाएगा 6 ओम, दोनों मिलकर के किस में होंगे, ये पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 3 ओम, और ये फिर से मिलकर के किस में होंगे, सीरीज में, तो ये आ जाएगा आपका 6 ओम, और दोनों मिलकर के ये है पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आर ए बी, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात, ऐसे कर लेंगे, 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। तो इस प्रकार से आप कैपेसिटर में भी करोगे आप, है ना, फाइंड आर ए बी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इस तरीके से है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड, बिल्कुल सही है, ये तीनों पैरेलल में है। तो देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा देख लेना आप, है ना, कि मैं देखो एक कंडक्टर एक वायर,
तो मैं थोड़ा सा बी तोड़ करके यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल सही बात है। अब या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक बैटरी लगा लो इसके, इससे वी वोल्ट की, प्लस माइनस वी, तो इधर तो जीरो हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी, है ना? तो यहां पे जीरो, तो एक कंडक्टर एक वायर, तो यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो, और ये वाला कंडक्टर एक कंडक्टर होगा, तो यहां पे पोटेंशियल क्या आएगा? वी। यहां पे क्या था? वी। ऐसे करके, तो अब ये देखो 1 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है भाई? 1 ओम के अक्रॉस वी और जीरो है। 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? इधर वी है, इधर जीरो है, तो वी और जीरो। और 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है? जीरो और वी है। तो जुड़े हुए तो ये इस प्रकार से हैं, आई बात समझ में? है तो इसे, लेकिन इनका वायर को तोड़ मोड़ के ऐसे बना दिया। बात समझ में आ रही है? नहीं, ऐसे करके। तो तीनों क्या है? ये पैरेलल में, और पैरेलल में आंसर कितना आता है भाई? आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 R3। कैपेसिटर का जस्ट उल्टा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और आंसर फिर लिख देंगे। क्लियर है क्या बात? 11 अपॉन 6 आर ए बी, तो आर ए बी की वैल्यू 6 अपॉन 11 ओम आ जाती है। कि आप कैपेसिटर की हेल्प से भी आप इसे करते रहेंगे ना, तो हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर में क्या था, फॉर एग्जाम्पल फाइंड आर ए बी। आर ए बी आपको फाइंड करना है, और सवाल कैसे है ये देखो। सवाल इस तरीके से है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज ए, दिस इज बी, है ना? एक रेजिस्टेंस यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। सही है? ऐसे करके ये कितना है आपका? 4 ओम। ये कितना है? 2 ओम, 3 ओम, है ना? और ये है 20 ओम, ये है 15 ओम, ये है 16 ओम। आई बात समझ में? ये है 20 ओम, एंड दिस इज 50 ओम, दिस इज 30 ओम। ये है सवाल, देख सकते हैं अपन इसे? हाँ भाई, बताओ जरा। ये दोनों रेजिस्टेंस आपको, जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, दिख रहे होंगे, और सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होते हैं। तो जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को और इन दोनों रेजिस्टेंस को, है ना भाई, इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना? ये दोनों सीरीज में है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना जाएगा? 5 ओम। देख लो, चाहे मैं इसे साफ कर रहा हूं यहीं पे, और इन दोनों को मिला करके मैं कितना कर दूंगा? दोनों को मिला करके 5 ओम कर दूंगा। साथ में ये दोनों भी किसमें? सीरीज में, तो 50 प्लस 30 कितना जाएगा? 80 ओम। तो मैं इन दोनों को हटा करके ऐसे करके, है ना, ऐसे करके 80 ओम लिख देता हूं। 80 ओम। आ रही है बात समझ में? अब बोर्ड पे देखना जरा, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट ये होता है ना? तो ए, और ये कितना है भाई? बी, और यहां पे है 15 ओम, दिस इज 15 ओम, ये है आपका 4 ओम, है ना? इन दोनों को मिला करके कितना आएगा? 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20, तो यह आ जाएगा 500 अपॉन कितना जाएगा? 25, तो यह आ जाएगा 4 ओम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सौजन्य कितना आएगा? ये तो है यहां पर 16 ओम, 16 ओम का रेजिस्टेंस, सही है ये वाला। और इन दोनों के बीच में ये जो रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 4 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सही है बात? अब ये है आपका 4 ओम, और ये दोनों क्या है आपका? 20 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 ओम। इन दोनों का रेजिस्टेंस भी, हाँ भाई, कितना आएगा इन दोनों का रेजिस्टेंस? ये जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट कितना आएगा? 16 ओम आएगा। आ गई बात समझ में? अब ये देखो,
ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में, है ना। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस तो ए और बी के बीच में एज इट इज चला आ रहा है, लेकिन इन दोनों को मिला करके 4 और 16 कितने हो जाएंगे? 4 + 16 बराबर 20, 4 + 16 बराबर 20। तो ऊपर एक रेजिस्टेंस हमारा और आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू ऑफ 20 ओम। साथ में ये दोनों भी आपको सीरीज में दिखाई देंगे एंड 20 ओम रेजिस्टेंस वुड बी देयर। अब आपका आर ए बी आसानी से निकाल सकते हो, तीनों रेजिस्टेंस किसमें है? ये पैरेलल में, 20 + 15 + 20, है ना। तो कैसे करेंगे बताओ? इन दोनों को 10 + 15, भाई एलसीएम ले लेना आप, देखो अपने हिसाब से, मैं तो ऐसे ही ले लेता हूं जोड़ के, 25 150 1/6। तो आर ए बी जो आ जाता है वो 6 ओम रेजिस्टेंस। उसी तरीके से हम रेजिस्टेंस में भी करेंगे। तो हमारे दोनों प्रैक्टिस हो रही है ना, जैसे जैसे रेजिस्टेंस में किया था वैसे वैसे कैपेसिटर में किएंगे। तो मैं आपको इसमें इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं, है ना। इनफाइनाइट लैडर कैसे होगी? जैसे हमारे पास ये लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड अप टू इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 and 2 ओम। क्लियर है क्या बात? तो यू हैव टू फाइंड आर ए बी, है ना। एग्जाम्पल लिख लेना यहां पे, फाइंड आर ए बी, यानी ए और बी के बीच इस इनफाइनाइट लैडर की आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। देखो बेटा, इधर जैसे मैं इसे यहां पे P और Q ऐसे मान लेता हूं, तो ये तो A है, ये B है, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 2 ओम, है ना। और मैं थोड़ा सा यहां पे P और Q यहां पे लिख लेता हूं ऐसे। तो बोर्ड पे देखो, P और Q के बाद मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देता हूं, तो यहां पे कितना आएगा 1 ओम, और यहां पे कितना आएगा 2 ओम, फिर 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 1 ओम एंड 2 ओम एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, जैसे यहां 1 2 1 2 1 2 1 2 इंफिनिटी है, तो यदि मैं P और Q यहां पे देखूं, P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में भी क्या है 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे हैं। तो यदि मैं A और B के बीच को, आर ए बी को क्या मान लेता हूं भाई? आर ए बी को मैं x मान लेता हूं, है ना। यहां से सॉल्यूशन लिख लेना, आर ए बी को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये P और Q इसके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी वो भी क्या होगी? x ही होगी। बात समझ में आई? तो ये तो है A, ये है 1 ओम, ये है P, ये है Q, है ना, और ये है 2 ओम, और ये कितना है B, है ना। और इसके अक्रॉस ये जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? X होगा। बात समझ में आई नहीं? और यहां भी क्या होगा? X। तो बोर्ड पे देखो, दो रेजिस्टेंस किसमें है भाई? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस को बताओ? ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, दिस इज 1 ओम, दोनों पैरेलल में है 2 ओम और x ओम। तो पैरेलल में तो 2 + x ही होगा। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2x/2 + x। अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे भाई? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और इनका इक्विवेलेंट 1 + 2x + 2 + x। क्लियर है क्या बात? तो आर ए बी किसके इक्वल था? आर ए बी था x के इक्वल 1 + 2 + 2 + x।
अब इसमें x की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक बनेगी तो फाइंड कर लेंगे। दिस इज 2 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो, कितनी आई? देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, माइनस बी, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, तो 1 प्लस माइनस रूट, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2। सही आ रहा है क्या? अच्छा, अरे इसमें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये -2x प्लस एक्स माइनस 2, ये तो फैक्टर ही हो रहे हैं, x माइनस 2 कॉमन लेके प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, ये फैक्टर हो गए 0, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -1, तो रेजिस्टेंस -1 तो नहीं हो सकता, तो x को क्या ले लेंगे, यानी RAB यानी 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है क्या बात भाई? ऐसे कर, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, फिर जब फैक्टर हो रहे हैं तो फिर इस धराचार्य नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। सही है बात? फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है इनफाइनाइट लैडर में RAB। अब की बार क्या है, मान लिया हमारे पास ये लैडर है, लाइक दिस, इनफाइनाइट लैडर लाइक दिस, है ना, 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4, है ना, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम। आपको ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकाल करके हैं। चलो तो कैसे करेंगे, देखो यहां 2 2 है, तो मैं यहां P और Q यदि मान लूं, है ना, तो सबसे पहले तो यदि मेरे को रेजिस्टेंस नहीं मालूम है तो क्या मान लूंगा मैं, RAB को क्या मान लेंगे हम, X मान लेंगे, है ना। तो बोर्ड पे देखो, तो ये तो A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये 2 ओम ये 2 ओम। क्लियर है क्या बात? अब ये है P और ये है Q, है ना, ये है 4 ओम। तो मैं इसे थोड़ा आगे लिख दूंगा, इस वाली ब्रांच को यहां से लेके यहां तक, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है, ये रहा, बस मैंने इसे थोड़ा खींच दिया, 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो बोर्ड पे देखो, ये वही ब्रांच है जो ये वाली थी। अगर जो मान लिया इंफिनिटी में से एक हटा दें, ये हटा दें, तो फिर से ये वही बन जाएगा ना, ऐसे जो हम निकालना चाह रहे थे। तो इसका मतलब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, X ही होगा। तो कितना लिख दूंगा मैं, ये P और Q के बीच में, ये तो आ गया 2 2, ये आ गया 4, और इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, X, और ये हो जाएगा हमारा AB। क्लियर है क्या बात? तो अब हम फिर से निकाल लेंगे इसी तरीके से। कैसे, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का आंसर कितना आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस आएंगे वो कितने आएंगे, 2 ओम 2 ओम, और इन दोनों के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा
वो आएगा कितना 4x अपॉन 4 प्लस एक्स। तो जो अब ये तीनों सीरीज में है तो यानी कि आर ए बी जो होगा वो 2 प्लस 2 और आर ए बी किसके इक्वल था भाई, जो आर ए बी था ये था x के इक्वल 2 और 2 4x अपॉन 4 प्लस एक्स, इधर चला जाएगा ये 4 प्लस एक्स प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4x प्लस 4x। हाँ भाई एक्स स्क्वायर से एक कट जाएगा माइनस 4x प्लस माइनस 16। अब इसके फैक्टर तो नहीं होने के तो हमें धराचार्य नियम ही लगाना पड़ेगा, माइनस बी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 1। क्लियर है क्या बात? है ना, सॉल्व कर लेना, शायद मिट गया मेरे से। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर कितना आएगा 16 प्लस 16 चौका 64 तो कितना हो गया 0 और ये हो गया 80, है ना। तो 16 पंजे 80 अपॉन 2, 16 पंजे 80 2 प्लस माइनस रूट 5, है ना। तो जो x आएगा यानी आर ए बी या तो 2 प्लस रूट 5 ओम आएगा या आर ए बी 2 माइनस रूट 5 आएगा। ये तो नेगेटिव होता है तो इसे क्या करेंगे छोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी द आंसर। क्लियर है बात? ऐसे करना है, ठीक है। तो लैडर वाले क्वेश्चन देखो बाकी भी हमने कर रखे हैं कैपेसिटर में, तो उसी टाइप से आप सॉल्व कर लेना, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसमें सिमेट्री ऑफ द सर्किट में समझाता हूं। सिमेट्री, चलो सिमेट्री से पहले अपन क्या करते हैं, सिमेट्री, चलो सिमेट्रिक सर्किट ही पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक सर्किट, सिमेट्रिक सर्किट क्लियर है क्या बात? सिमेट्रिक सर्किट, सिमेट्रिक सर्किट में इसी तरीके से है। सिमेट्रिक सर्किट से पहले थोड़ा मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इसमें सर्किट को जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वैसे ही निकालेंगे जैसे हम मतलब कैपेसिटर में निकालते थे, उसमें भी सिमेट्री ऑफ सर्किट वगैरह वगैरह आ जाएगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ लॉज पढ़ लेते हैं जो हमें सर्किट सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। तो लिख लो केसीएल, पहला लॉ है, फर्स्ट लिखो इसमें किरचॉफ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ जिसे हम केसीएल भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? किरचॉफ करंट लॉ केसीएल क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले इंग्लिश में लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of all currents, of all currents meeting at a node, meeting at a node is zero, is zero. This is statement of KCL, है ना। और अजम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन ऑफ करंट, ऑफ करंट कैसे, साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पहला ऑल करंट गोइंग टुवर्ड्स नोड, जो करंट नोड की तरफ जा रही हैं आर टेकन विद पॉजिटिव साइन। क्लियर है बात? दूसरा ऑल करंट कमिंग आउट फ्रॉम ए नोड आर टेकन विथ नेगेटिव साइन। आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले एक बार लिख लो, मैं आपको इसे समझाता हूं। तो देखो नोड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, किसी सर्किट में यदि बहुत सारी ब्रांचेस किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो सर्किट के उस पॉइंट को नोड कहते हैं। जैसे मान लिया एक ब्रांच करंट यहां से आई, एक ब्रांच करंट यहां से आई, एक ब्रांच में करंट यहां से आई और फिर इधर चली गई, है ना। तो करंट ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, और ये करंट I4 और I5 जा रही हैं। तो जिस पॉइंट पर मोर देन टू ब्रांचेस यदि मिलती हैं, टू और मोर ब्रांचेस यदि मिलती हैं, दैट पॉइंट ऑन द सर्किट इज कॉल्ड नोड। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज KCL, द algebraic sum of current reaching at the node is 0. Also, the current going towards node are taken with positive sign and the currents coming out from the node are taken with negative sign. तो यानी कि देखो algebraic sum of the current will be 0. It means I1 plus I2 plus I3, these current are going towards the node are taken with positive sign, but I4 and I5 are coming out from the node are taken with negative sign. This is the KCL, Kirchhoff current law, or in term, or it the other form I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. This is the KCL, यानी कि जितनी करंट नोड की तरफ जा रही है उतनी करंट नोड से वापस भी आएगी। करंट बेसिकली होता क्या है, करंट होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जितना चार्ज नोड की तरफ जा रहा है उतना ही चार्ज तो नोड से दूर जाएगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट इज ए कंजर्व क्वांटिटी। देयरफॉर इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स दैट KCL is based upon which law, which principle? It is based upon the principle of conservation of charge, and these are the examples. ठीक है, अब मैं इसमें कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं, है ना। साइन कन्वेंशन के साथ KCL को आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये मेरे ख्याल से आपने 11 9 10th में भी पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो देख लो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक नोड है ना। फाइंड आई हमें फाइंड करना है। दिस इज आई, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर एंड दिस इज 6 एम्पियर। हाँ, अभी सही बात है। कैसे, इस नोड पे हम क्या लगा देंगे, KCL लगा देंगे। अप्लाई KCL एट नोड X। तो KCL क्या, जितना सम करंट जा रहा है उतना करंट बाहर आएगा। तो I प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर। क्लियर है क्या बात। अच्छा, अब अगर जो सेम क्वेश्चन में यहां पे 4 एम्पियर, चलो मान लिया 2 एम्पियर दे रखा है, अब बताओ इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, कितना आंसर आया बताओ। देखो अब हम फिर से KCL एट नोड इसमें अप्लाई करेंगे। I प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, लेकिन यहां पर I आ जाएगा -3 एम्पियर। तो -3 एम्पियर का मतलब क्या है बताओ जल्दी। -3 एम्पियर का मतलब ये है, हां, तो इसमें एक्चुअल में करंट जो जा रही होगी, ये तो आ गया आपका 2 एम्पियर है ना, 3 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, और करंट वास्तव में इधर वापस आ रही होगी 3 एम्पियर, क्योंकि 3 एम्पियर ये वाली इधर चली जाएगी और ये वाली करंट इधर चली जाएगी, ऐसे करके है ना। तो यदि किसी ब्रांच में करंट माइनस में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जो चित्र में करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है उसके अपोजिट
उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये मतलब है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm resistance as shown in figure है ना, ये है ऐसे करके। जैसे मान लिया 5 एम्पियर करंट है, इधर 2 एम्पियर इधर करंट है, ये आपका 1 ओम, ये है आपका 3 ओम, ये है 2 ओम। तो इसके बीच 2 ओम के अक्रॉस आपको है ना करंट निकालनी है। ठीक है भाई, बताओ आंसर। इसे आप यहां पे आर लिख सकते हो, देखो है ना, वैसे तो आंसर सेम आएगा, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इसे आर लिख लो बस आप ऐसे। सही है, कोई सा रेजिस्टेंस मत लिखो। बोर्ड पे देखो एक बार, हमें 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये देखो, ये 5 एम्पियर करंट जा रही है ऐसे, तो इसमें से 2 एम्पियर करंट इधर चली गई, तो इधर तो ये 5 एम्पियर आ रही थी ऐसे, यू 5 एम्पियर, 2 इधर चली गई, तो इधर ये बताओ मेरे को, ये करंट कितनी जाएगी, ये वाली। देखो इधर सौजन्या, ये हेलो, हाँ ये 5 एम्पियर है, अरे इधर से 5 एम्पियर करंट आई और इधर 2 एम्पियर चली गई, तो इधर नहीं बता सकते आप कितनी एम्पियर गई, इस नोट पे केसीएल लगा देंगे, तो मान लिया आई गई, तो कितना आंसर आएगा बताओ, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस आई। 5 में से 2 इधर चली गई तो बची कितनी, अरे 3 एम्पियर बची ना, ये आ रहे 3 एम्पियर, और ये करंट 3 एम्पियर इसमें जाएगी, बोलो जाएगी ना जाएगी, तो ये वाली, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, 3 दूनी 6, अरे ये तो रेजिस्टेंस है, किसी भी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यदि उसका रेजिस्टेंस पता हो और उसमें करंट पता है हमें, तो V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर का मतलब ये V1 माइनस V2 ही होता है, समझे। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अच्छा V होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इजिकल टू आई इंटू आर, तो करंट कितनी है इसमें से 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 ओम, तो आंसर कितना आ गया 6 वोल्ट, यानी कि 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। चलो ऐसे करके, तो किरचॉफ करंट लॉ है ना, यानी कि द सम ऑफ करंट्स रीचिंग टुवर्ड्स द नोड एल्जेब्रिक सम इज 0, the current taken going directing towards the junction is taken with positive sign and coming out from that is taken with negative sign। और इसे आप साइड में लिख लेना, इसे आप किसी किसी किताब में इसे लॉ ऑफ जंक्शन भी बोलते हैं, केसीएल को, है ना, किरचॉफ करंट लॉ को आप लॉ ऑफ जंक्शन भी बोलते हैं। अब दूसरा नियम है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे आप शॉर्ट में केवीएल भी बोलेंगे, आई बात समझ में, और इसे आप लूप लॉ भी बोल सकते हैं, लूप लॉ। क्लियर है क्या बात, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन, हमारे पास 2 लॉ होंगे केवीएल और केसीएल, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में केसीएल जो था ये बेस्ड अपॉन था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब ये दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
energy, and according to it, according to it, according to it, sum of all potential difference, sum of all potential, sum of all potential difference along a closed loop, along a closed loop, along a closed loop in a circuit is zero. This is the, लिख देता हूं, according to KVL, according to it, the sum of all potential difference along a closed loop is taken with zero. That is, in a closed loop, delta V, summation of delta V is equal to zero. Summation है ना, summation, that is V1 plus V2 plus V3 and so on. This is the KVL. अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं आपको, है ना, जो रूल आपको फॉलो करने हैं. पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको? इफ पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, potential is increasing, it is taken with positive sign. यदि पोटेंशियल बढ़ रहा है किसी लूप में तो वो यहां पे V1 V2 जो भी होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा. इफ पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, यदि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इट इज टेकन विद नेगेटिव साइन. इसे कैसे लेंगे हम? नेगेटिव साइन के साथ लेंगे. आपको कुछ सवाल करा देता हूं, मतलब पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. दूसरी बात यह है कि मतलब अपना कराने का तरीका आपको किताब में नहीं मिलेगा, है ना. तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसे आपको समझना है, मन से समझना है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर ये कभी रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सही है बात. तो मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं जो हमने इतने सालों तक पढ़ाया है, उसके आधार पर मतलब हम इस टॉपिक को कैसे आसानी से समझा सकते हैं. ये हमारे अपने ही कॉन्सेप्ट हैं. किताबों में इससे मैच करते हुए कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप यहां पे देखेंगे ठीक तरीके से. जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि कोई रेजिस्टेंस है और उसमें करंट आई जा रही है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यानी कि V, और वो किसके बराबर होगा? IR के बराबर. ये सबको पता है ना. अब यहां देखो, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है. ये ओम्स लॉ में VIR जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है. दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी. यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. ठीक है बात. ध्यान से देखो, यदि मैं यहां पे V1 मान लूं और यहां पे V2 मान लूं और करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब V1 माइनस V2 ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा और I इंटू आर के बराबर होगा. सही है बात. यानी कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू आर होगा. और यू कैन से दैट V1 माइनस IR इज इक्वल टू V2. बात समझ में आ रही है? यानी कि V2 जो होगा V1 माइनस I इंटू आर के बराबर होगा. एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल, अब आप मेरे को बताना, फाइंड V2. V2 आपको फाइंड करना है. ये सिंपल, मैंने आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया और यहां पे पोटेंशियल मान लिया 10 वोल्ट है और इसमें करंट 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है. तो आपको ये V बताना है. बताओ आंसर कितना आएगा? हाँ भाई, देखो बोर्ड पे, ध्यान से देखो, करंट किधर से किधर जा रही है? इधर जा रही है करंट. तो इधर देखो, क्या लिखूंगा? V1, अरे ऐसे लिखते हैं ना, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इक्वल टू IR. तो क्या लिखूंगा?
V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR। करंट इधर जा रही है तो हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। 10 माइनस V इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5, तो ये हो गया 2.5। 10 माइनस V इज इक्वल टू 10 माइनस 2.5, 7.5 वोल्ट इज द करंट आंसर, करेक्ट आंसर। नहीं आ रही बात समझ में? चलो करो कॉपी तेजी से, मैं फिर एक दो सवाल और देता हूं, छोटे छोटे सवाल दूंगा तभी आप समझ पाओगे, है ना। ठीक है, ये देखो मैं इसे साफ कर देता हूं। अब मेरे को बताना, फॉर एग्जाम्पल फाइंड एक्स। एक्स का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा कहीं पे। मान लिया ये रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट ऐसे जा रही है, कितने 2 एम्पियर, और यहां पे हमारा पोटेंशियल है कितना 5 वोल्ट, है ना, और यहां पे पोटेंशियल कितना है x। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है x। बताओ कितना? 3। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि करंट इधर जा रही है तो इधर का पोटेंशियल हाइयर होगा, तो x माइनस 5 ये होता है ना V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R, तो ये हो गया 8x माइनस 5, तो यानी कितना हो गया 13 वोल्ट। तो यहां पे 13 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ में आई? तो अब आप कर लोगे। अब मैं 2-3 सवाल और करा देता हूं अभी आपको तेजी से, छोटे छोटे सवाल। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास ये है, ये रेजिस्टेंस है ना, और करंट जा रही है ऐसे, और ये -2 वोल्ट है। माइनस कितना है 2 वोल्ट, और ये 2 ओम है ना, और ये 5 एम्पियर करंट है। सही है बात? तो आपको यहां पे x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। बताओ जरा तेजी से। 8। तो देखो कैसे, करंट इधर जा रही है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू R, तो 10 तो x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ये आ गया ना 8 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? ऐसे अपने को कर लेना, सही है ना, ये कर लेंगे हम। देख लो बस, सिंपल सा मैंने बता दिया आज आपको, है ना, कि बोर्ड पे देखो इधर, जैसे यहां पे है, देखना जरा इधर। मान लिया मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। एग्जांपल ये मान लिया हमारे पास 3 ओम है, ये करंट 2 एम्पियर है, और यहां पे 10 वोल्ट है। सही है? यहां पर पोटेंशियल कितना होगा बताना जरा। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो अब ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि यदि कोई रेजिस्टेंस है, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 एम्पियर की करंट है, यहां पर 10 वोल्ट है, तो जैसे मान लिया ये 4 एम्पियर करंट है, तो इसे प्लस और इसे माइनस ऐसे लिख लेते हैं। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल यानी प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। तो जब प्लस से माइनस की तरफ आप मूव करोगे लूप में या किसी भी ब्रांच में, तो पोटेंशियल कम हो जाता है। तो यहां पे 10 वोल्ट था, तो कुछ पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया होगा और बाकी यहां बचा होगा। तो ड्रॉप कितना हुआ होगा IR, यानी कि 6 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया होगा। 10 में से 6 इसने खा लिया, तो बचा कितना 4 वोल्ट। नहीं आ रही बात समझ में सौजन्या? अच्छा, अब इसी में देखो, मान लिया हमारे पास 1 ओम है। अब बताओ यहां पे कितना x डैश कितना आएगा। सेम सर्किट ऐसे, हां वही मैं कह रहा हूं आपसे। इधर देखो, ये है ना, इसे V1 मान लेंगे, इसे V2, तो करंट ऐसे जा रही है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR होता है। तो इधर कितना है 4, इधर कितना बचा x डैश, करंट कितनी है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 4 माइनस x डैश इज इक्वल टू 4, तो x डैश बच गया 0 वोल्ट। कितना आ गया यहां आ गया 0 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना हुआ 4 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, यहां पे 10 वोल्ट था, जब करंट इधर फ्लो होगी
तो कुछ पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो जाएगा, कितना, आई आर 6 खत्म हो गया तो बचे कितना, 4 में से फिर आई आर 4 वोल्ट में से 4 गया, बचा 0, ऐसे है। तो नोट परसेंट यहां 10, फिर 4 बचा, यहां पे कितना बचा अल्टीमेटली 0 वोल्ट। बात समझ में आ रही है नहीं? 10 में से 6 खा गया, 4 बचा, 4 में से 4 खा गया, 0 बचा। तो इस तरीके से जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उधर पोटेंशियल कम होता चला जाता है। 10 से 4 हुआ, 4 से 0 हो गया, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो बाकी करेंगे कल, थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आपको